लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती का एक फिर एक समीकरण सामने है। लोग उसी उम्मीद के साथ इस बार भी यह जानना चाहते हैं कि क्या काशीराम और मुलायम सिंह का जो गठबंधन था, जो एक लहर चली थी, वह लहर इस बार फिर चलेगी या नहीं चलेगी। काशीराम के साथ मूवमेंट करने वाले, आंदोलन में हमेशा साथ रहने वाले, साइकिल चलाने वाले राम किशुन डंडा वाले हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि काशीराम किस तरीके से लोगों को अपना बना लेते थे। सर, काशीराम जी किस तरीके से लोगों के बीच जाते थे और वहाँ एक ऐसी छाप छोड़ते थे कि लोग उनका ही बनकर रह जाते थे। ये क्या वजह थी? वजह ये थी कि जहाँ जहाँ बाबा साहब को धोखा मिलो है, वही बात को कांसीराम ने इलाज करो है, सुधार किया है। अलग से कांसीराम ने कोनो बात नहीं करी। बड़े पैमाने पे बाबा साहब को IAS PCS बड़े लोगों को पढ़ावा तो दलित सोचतों को इन्हें बाबा साहब को धोखा दो तो उनने जहाँ को नाव रखो तो बाम से उनसे 3 चीज़ें मांगी थी: समय, पैसा, बुद्धि। और समाज की उन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। काशीराम ने 3 चीज़ें मांगी थी। हाँ, अधिकारियों से, जो बाम सेब बालन से। अच्छा, बाम सेब के अधिकारियों से। हाँ, समय, पैसा, बुद्धि। बुद्धि भी। पैसा संगठन चलाने के लिए, समय समाज को जाके समझाने के लिए। 3 चीज़ें। और कांसीराम राजनीतिक नहीं थे, सामाजिक थे। सामाजिक परिवर्तन जैसे एक लोग अब नहीं कहते कांसीराम तेरी नेक कमाई तेने सोती कौम जगाई। जब ऐसे पे एक DM आते उन्होंने से हमारी बड़ी चर्चा भाई थी। तो हम यहाँ के कार्यकर्ता के नाते, हम छोटे कार्यकर्ता में जितने ज़्यादा रहे हैं, दिल्ली रहे, जहाँ रहे कांसीराम के साथ, इतना कोई नहीं रहा। यहाँ एक प्रोग्राम गोहन में आता जो आज बहन जी हैं मायावती, ऐसी साधा टकाट डरो तो जे वहाँ आई। हमने कांसीराम से कहा साहब जमोड़ी को है और ये मायावती है, मिशन का काम करने के लिए आई। तो हम लोग बड़े खुश होते कि एक को आ जाए मिशन को काम करने के लिए। कहूँ तो ही नहीं है सही बात। तो बड़े पैमाने पे कांसीराम ने लड़ाई कोई शेड्यूल कास्ट की नहीं लड़ी। कांसीराम ने बात शेड्यूल कास्ट की नहीं करी, पूरी की पूरी करी है बैकवाट की जा, BC का ही जा। और जे लोग ज़्यादा गुमराह खुद BC वाले, OBC वाले ज़्यादा गुमराह हो जाते हैं। हाँ, जे राम के मंदिर के नाम से हो जाए, तमाम चीज़ें के धर्म के नाम से हो जाए, तमाम इन्हीं की लड़ाई कांसीराम ने हम लोगों ने लड़ी है। बराबर आंदोलन चलाओ है इंडिया लेवल पे। बैकवाट के माफक इनका मंडल रिपोर्ट लागू करो, नहीं वरना कुर्सी खाली करो। मंडल रिपोर्ट काशीराम जी ने लागू कराई। हाँ, कांसीराम ने मंडल रिपोर्ट लागू करो, नहीं वरना कुर्सी खाली करो। जो बड़े बड़े आंदोलन चलाए गए। दूसरी बात, कांसीराम साहब ने कहा कि दलित सोच से जागेगा चोर लुटेरा भागे। जब पुराने नाथ जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो कांसीराम कैसा वास्तव में नहीं हो सकत कोई। उनने पूरा जीवन लगाए तो मायावती रही हैं। ऐसा नहीं है कि वे ना लगाए रही हो, सारा जीवन उन्होंने दलित सोचतों के लिए। हम एक दाएँ की बात रहा है दिल्ली में, साहब ने हमसे एक शब्द कह दो तो कि वो रामादीन को एक दाएँ संसद बनाए दी। तो हमने कहा हम भाई कोशिश तो खूब करा। बोले कोशिश ना करो भाई, संसद बनाए दी जाओ, है जवाब का पास नहीं है। हम दिल्ली गए, सुनने का हमें गुस्सा रहे साहब से। रामुद्दीन हते साहब बोले नहीं है। साहब बोले क्यों डंडे वाले नाराज हो का? गुस्सा? हमने हाँ है वो नहीं हो। तो बोले कैसे? तो हमने कहा साहब से ऐसा है, ये इसको चमार का ही जात। चमार वोट देवे, नोट देवे और चोट सा है। और जिनकी बड़े पैमाने पे आप लड़ाई लड़ रहे हो ते लोग उखरी के बाहर। साहब से हमने कही कांसीराम से, तो उनके आंसू आएगा, रों लगे साहब। बोले जितने हमारे महान पुरुषों ने लड़ाई इनकी लड़ी है, सारे महान पुरुषों को इन्हीं लोगों ने धोखा दो। जो धोखा ना देते तो कबू की बात बन जाती।
तो पूरी लड़ाई बैकबाट के ऊपर आती ना शेड्यूल कास्ट के, और आ जाऊँगे भाई शेड्यूल कास्ट को जो कछु मिल रहा हो तो सब मिल रहा हो, इन्हें तो कछु नहीं मिला। तो बीपी सिंह से शर्त करी थी साहब ने, तब वहीं तो जो मंडल रिपोर्ट लागू करो 27% लागू है पाओ। साहब ही की देन है पूरी की पूरी, और का बूझे। और काशीराम के साथ आपने जब साइकिल वगैरह चलाया तो वो कितना मददगार रहा लोगों तक आप लोगों का संदेश पहुंचाने में? हम लोगों के लाने इतना मजा वो रहा है कि हम जिस गांव में पहुंचते 1-2-3 साइकिल इकट्ठी चलती, तो वहाँ के सब लोग इकट्ठे हो जाते, हम लोगों के तिलक करते, माला डालते और नाश्ता में स्वागत में सब कुछ करते, तो जुड़त चले जाते लोग, जागृत हो जाते। भाई बड़ी बात यह है कि जो मनुवादी है कि लोग पछाड़े भाई आते, शेड्यूल कास्ट, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड, जो मनुवादी के खिलाफ बात करा ना हो, बात उठाऊँ ना हो, तो स्वाभाविक है लोग जुड़ाई जी। जब कहीं सहारा नहीं है तो जय उनको नारा तो कांसीराम जी। अच्छा, कहा जाता है काशीराम थकते नहीं थे, बड़ा काम करते थे। ना नहीं थकाते, बिल्कुल नहीं थकाते ना कोनो बात से। भाई उनकी सोच अलग आती। हम दिल्ली में रहें, हर वजन लाखा आते पंजाब वाले, उनकी शिकायत करी लोगों ने, तो कांसीराम ने कहा हम तुम्हें आगे वाली लाइन से पीछे कर दें। निकारत नहीं थे संगठन से भी, जो लाइन से तुम आए हो पीछे कर देते, बोले तुम अब लायक हो और नालायक ही दिखे हो, जो हमारे समझ में आ जाए तुम लायक हो तो यहाँ आगे आ जाइए। आज दूसरी आज हाल ले पार्टी से निकाल रहा है। तो ऐसी चीज़ होना, कांसीराम की सोच है और उनकी बुद्धि बहुत ही, हमें तो उनकी बातें सब याद हैं, खैर थोड़ी थोड़ी। जब काशीराम ने पार्टी बनाई थी तब क्या माहौल था? पार्टी देखो ऐसा है कि हम गए दिल्ली, पार्टी नहीं बनी थी तब। कांसीराम बोले उस मुलायम का बेर बेर हमारे डंगा फ़ोन आओ जरा थे, का करें हम हैरान, भाई संग ले में या ना ले में। साहब बोले हमसे, हमने कहा साहब जाए संग ना लियो, जो खराब आदमी नहीं गड़बड़ कर दे संगठन में। तो बोले फिर हम क्षेत्रीय पार्टी बनवाएं, लाभ हो है? हमने कि बिल्कुल हो है। तब इनकी जो समाजवादी पार्टी बनी, गठबंधन भाव, तब से ताकत में अस्तित्व में 2 पार्टियाँ आ गई, नहीं कची गिनती नहीं थी काऊ। मतलब काशीराम जी ने समाजवादी पार्टी बनवाने के लिए कहा था? हाँ, मुलायम से कहा समाजवादी पार्टी आप बनाइए, जनता दल ये कचू न रखो और गठबंधन करो, तब से समाजवादी पार्टी जिंदा हो गई और बीएसपी जिंदा हो गई। नहीं 2-3 सीटें बीएसपी की जीतती थी, 2-4 सोई उनकी। और काशीराम के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो लोगों के बड़े पारखी थे, लोगों को बहुत जल्दी परख लेते थे। क्या आपका कुछ अनुभव है? हाँ, हम दिल्ली में रहें तो कुल लोगों ने घेर ला, कुल जनन को। एक पुराने कपड़ा पहने एक अलग खड़े थे, तो साहब ने सब दुत्कार दो, बोले हम इनके लाने हमारा त्याग है, गरीबों के लिए हमारा त्याग है, अमीरे के लिए नहीं। तो वे गरीब की बात बड़े पैमाने पर सुनाते, भाई दिलासा देते, समझाते। आपका नाम ये डंडा वाला कैसे पड़ा, राम किशुन डंडा वाले? हम डंडा रखा थे और डंडा ही से हमारे यहाँ प्रसिद्ध थे। सो साहब ने ज़्यादा कहीं नाव नहीं लेते साहब का भी, हम जगाते डंडे वाले को बुलाओ। और इनके साथी आते खाबड़े साहब, खापड़े, हाँ, बाम सेम के जो संस्थापक। हाँ, यहाँ हो गए वे उपचुनाव में, या DSO चुनाव भाव तो वे 2 जने आते, 2 जने खाबड़े साहब और 1 जन और है ना, हो गए कुर्सी। यहाँ आए थे? हाँ, बहुत मानत थे हमें। अच्छा, खापड़े साहब आए थे, और कौन आया था? 1 जन और तो नहीं के साथी जन का नाम हो, उनके नाम याद नहीं है। आपके घर आए थे? हाँ, है ना, DSO को चुनाव कब है भाव तो ठीक है। हाँ, तब आए थे। तो वे लोग हमसे बड़े खुश आते। ये मायावती का और अखिलेश यादव का जो गठबंधन हुआ है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इस नज़र से सारे दलित शोषित बड़े खुश हैं और अल्पसंख्यक गठबंधन से। अगर जिनसे अगर कल कांग्रेस वाले से तनको गठबंधन कर लेते तो कौम गड़बड़ा। तो मायावती अखिलेश बहुत होशियार लड़का है,
समझदार है, वजनदार है और आके अंदर धैर्य है। मायावती को तो जद्दू आए जात ताव आए जात, ले बड़ा लड़का को ना जिद आवे ना ताव आवे, अपनी बात बड़े अच्छी तरह से कहा था अखिलेश। तो हम तो दोनों जने को आशीर्वाद दे तो धन्यवाद दे तो, और हमारे कछु वो देखो नहीं है। और सारे लोग खुश हैं, दलित शोषित और अल्पसंख्यक। और रही ठाकुर पंडित की बात, तो जो तो स्वार्थ के लिए आते हैं संगठन में, और मैंने मतलब नहीं है कछु। तो दोनों लोगों के साथ आने से बड़ा परिवर्तन आएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन आए, बहुत बड़ो। हम जो कह रहे जब पहले कांस साहब ने करो तो ना, तब हम तो जय श्री राम को नारो चलत, तो तब कही थी मिल गए कांसी राम मुलायम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। हाँ हाँ, श्री राम ऐसी कची। तो जो गठबंधन बहुत मजबूत है, 85 वालों गठबंधन है। अब 85 में कितने कम हो जाए तो बहुत ज़्यादा है उनसे। भाई 80-70% बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है और 15% जनसंख्या मुसलमान अल्पसंख्यक है, जहाँ में सरदार है, मुसलमान है और अन्य लोग हैं। तो जो तो बहुत मजबूत गठबंधन है। और जय गठबंधन से पूरी भारत में खलबली मची, पूरे बीजेपी को चैन नहीं आ रहा। और ज़्यादा हम जानत नहीं है कुछ। आप मायावती से कभी आपकी मुलाकात हुई? मुलाकात तो हुई है, मायावती के हमारे विचार नहीं मिला, हमारे विचार नहीं मिला। वे राजनीतिक हैं, हम हैं समाजक। भाई अब इन साल हमने कही थी इतने माधवगढ़ से टिकट दे दी, वो दिनकर आते विरोधी दल के नेता, जो दिनकर सुनी हो आपने, विरोधी दल के नेता बने थे बीएसपी के। हमने कि अब एक को टिकट दे दी, चार सीटें सब, 4 सामान है, चारों तुमने 2 ब्राह्मणन को दे दी, 2 ठाकुरन को, तब दलित कहाँ जे बताओ हमें, वो काय को जोड़े तुमसे। बोले कोऑर्डिनेटरन से कहा हमने वे बहुत मांदड़ से होते। तो हमने खरे बोला थे, सो हमसे मायावती को कहे तो वे ना ही कर देती, हम डंडा वालन से नहीं मिले। अच्छा ये बताइए, जब काशीराम जी का निधन हुआ तो उसमें आप कहाँ थे? यहीं आते हैं कुरसेड़ाई, पता तो लग गया तो हम पहुँच नहीं पाओगे। हमें कई बीमार हैं, एक तो दमा हमारा सांस बड़ा, कोई लेके जाए तो हम भले चले जाएं, और तमाम बीमारी घेरे रहती हैं। नहीं, काशीराम जी की डेथ तो आज के 10 साल पहले हुई थी। हाँ, तो उसमें तो आप ठीक रहे होंगे? ना नहीं थे, ठीक नहीं थे, ठीक होते तो चले ही जाते। काशीराम जी का जाना कितना बड़ा नुकसानदायक रहा इस आंदोलन के लिए? बहुत बड़ा नुकसान हुआ। भाई साहब की ये सोच थी कि हम गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत कर दें। गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करना मानी दलित शोषक को जागृत करना। मुझे जागृत हो ही नहीं पाओ। एक चमार पर जरूर एक ऐसी बिरादरी है कि वो मिशन के नाव से जुड़ गाँव है, वो बाइक थोड़ी जानकारी है भोजन समाज की। इन लोगों को भोजन समाज की जानकारी नहीं है। मैंने हर बिरादरी की बड़ी बड़ी इंडिया लेवल की, प्रदेश लेवल की मीटिंगन में गया, चाहे कुशवा समाज हो, चाहे राठौर समाज हो, कोई भी। तो इन्हें लोगों ने होना जब बात करी कि अपना बिरादरी को खड़ो हुए बाय वोट दो। इनने ये नहीं कहा है कि भोजन समाज से जो खड़ा होए भाई ये वोट दियो और काउगा न दिए। और जिन्हें चमार कही जात, इनने जा कही कि चाहे दमाद खड़ा हो जाए दूसरे दल से, बाय वोट नहीं देने, वोट भोजन समाज को देना है। इतना अंतर है। अगर जो ही बैकवर्ड 52% भोजन समाज बन जातो तो आज लड़ाई या न लड़ने पड़ती, जैसे पूना पैक्ट एक्ट की गांधी जी आंदोलन न करते, वह धारा न कटती, तो आज सारे के सारे जो रोए रहे लड़ाई लड़ रहे, या लड़ाई न लड़ने पड़ती। तो जय मत दें तो ठाकुर पंडितन से हमारी बहस हो जाती। बेकात गांधी, हमने गांधी ही नहीं तो दलित शोषितों को सबसे ज़्यादा चौपट करो। भाई चलो तुमने पूना पैक्ट में आंदोलन करो, अनशन करो, तो कम से कम तुमने शेड्यूल कास्ट को जो बात दी तो बिना तो मंडल रिपोर्ट लागू करके बैकवर्ड को तो दे देती, तब तुम जब मान लेते गांधी अच्छी है, ईमानदार। तो सबसे बड़ा नुकसान अगर भारत में दलित शोषितों को करो है तो वो गांधी जी ने करो।
अच्छा ये बताइए, जब आप लोग काशीराम जी के साथ जुड़े थे, पूरे देश में आंदोलन कर रहे थे, दौड़ा कर रहे थे, तो आप लोगों को क्या उम्मीद थी कि काशीराम एक दिन बहुत बड़े नेता बनेंगे? हमें तो उम्मीद था। शुरू शुरू में कांसीराम जी कहते कि जय कहो जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहे। तो हम जब कहते साहब तुम झूठी का हुआ जा बहुत, कई चंद लोग आते और आज बात साकार हो गई। और जिन लोगों को हम समझाऊं जाते ते लोग हमारे चाहे बिरादरी के हो चाहे कोई हमें भगाए देते, बोले कहाँ से आएगा DS फूल लेके। आज वे लोग सब लोग इतने संगठित हैं कि हम अपने इस कर बैठे, सारे के सारे लोग अपना चलाए रहे, कारमा चलाए रहे, पार्टी चलाए रहे। गांव में चाहे जैसी व्यवस्था हुई, मायावती के लाने और कांसीराम के लाने एकता है पूरा। अच्छा, काशीराम में कौन सी ऐसी ताकत थी कि वो इतना ज़्यादा लोगों को आंदोलित कर पाए, मूवमेंट भर पाए? उनने पूरे इतिहास का अध्ययन किया, पूरे इतिहास को अनशन किया। तो इससे बाबा साहब कहते कि जो ब्राह्मण लोग हैंगे जे मात्र मिलिट्री में 2% हैं और लोग कोनो सबसे ज़्यादा हैं, और मंदिर पूजा में जे 100% लोग हैं, और हर जगह मतलब वहाँ में जे आगे हैं। तो जे पूरे इतिहास लोगों को बताओ ते समाज को, जहाँ से समाज जुड़त तो जानकारी मिलती। धन्यवाद। आप रामकिशुन डंडा वाले हैं। निश्चित रूप से यह एक बड़ा मोमेंट था, बड़ा आंदोलन था जब काशीराम आए और उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने नर्सरी बोई, जो उन्होंने पौध लगाई, वह पौध अब निश्चित रूप से एक राजनीतिक हिस्सेदारी की तरफ है, राजनीतिक हिस्सेदारी ले रही है। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि काशीराम का जाना एक बड़ा नुकसान था। अगर काशीराम 10 साल भी और ज़िंदा रहते तो वह एक सामाजिक चेतना को बहुत तेज़ी के साथ जागृत कर रहे थे। रामकिशुन डंडा वाले, आपको डंडा वाले के नाम से मान्यवर जी जानते थे। आप उनके साथ कई आंदोलनों में रहे, साइकिल रैलियां चलाई, उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तमाम जगह, पटना, तमाम जगह पर आंदोलन में रहे। और आपकी उम्र लगभग 72 साल है। 72 साल की उम्र में भी आपकी इच्छा है कि एक बार फिर दलित, पिछड़े, बहुजन सब लोग एक हों और उनकी सत्ता आए, क्योंकि सत्ता के बगैर यह समाज कुछ कर नहीं सकता, जागृत नहीं हो सकता, इनका विकास नहीं हो सकता। और यह एक अपने आप में अनोखा है कि इस उम्र के पड़ाव में भी आपकी अभिलाषा है कि अखिलेश यादव और मायावती अगर एक साथ आए हैं तो यह एक अलग बदलाव आएगा और लोकसभा चुनाव में एक बड़ा रिजल्ट आएगा जो सभी लोगों को चौंकाने वाला होगा। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन, जौनपुर, जालौन।